मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गुरुवार को तेज बारिश का दौर रहा जारी, जहां प्रदेश के 12 जिलों में गिरा पानी। सबसे ज्यादा दमोह में गिरा पानी। इधर पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 12 साल की बच्चे की हो गई मौत। वहीं उसके 2 भाई हो गए घायल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिनों तक होती रहेगी बारिश। भाजपा प्रमुख ओपी राजभर ने पेपर लीक मामले में फंसे अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम से झाड़ लिया पल्ला। जहां गुरुवार को उन्होंने कहा कि बेदीराम सपा का है आदमी। सपा ने विधानसभा चुनाव में मेरे सिंबल से लड़वाए थे अधिकतर आदमी। वहीं पेपर लीक मामले में बेदीराम को पेश होने का नोटिस मिलने से जुड़े सवाल पर राजभर ने कहा कि बेदीराम के मामले में कोर्ट कर रही है अपना काम। झांसी में गुरुवार दोपहर हुई रिमझिम बारिश, जहां 2-3 दिनों से बारिश नहीं होने से पड़ रही थी उमस भरी गर्मी, लेकिन गुरुवार को बरसात ने उमस से दे दी राहत। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को अच्छी बारिश होने का जताया अनुमान। 2 दिनों में 60 मिलीमीटर हो सकती है बारिश। जालौन में एक 3 महीने के मासूम बच्चे की हो गई मौत, जिस पर परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर पटक कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए डकोर कोतवाली में शव ले जाकर पुलिस से की शिकायत। इसकी जानकारी मिलते ही जांच करने के लिए पहुंचे सीओ उरई, जिन्होंने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया मासूम का शव, जिससे मौत का कारण हो सके स्पष्ट। ग्वालियर में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां एबी रोड पर पुरानी छावनी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे ऑटो की पिछली सीट पर बैठे पति पत्नी, बेटे और 7 साल की भतीजी की हो गई मौत। वहीं टक्कर के बाद रोड पर दूर जा गिरा चालक। बेटी की ससुराल से लौट रहा था परिवार, तभी हो गया यह हादसा। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। दतिया के भांडेर कस्बे इलाके में तमंचे के साथ 3 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें फिल्मी गानों के साथ कट्टा लेकर बनाई गई रील। इस रील में हाथ में तमंचा हाथ में लिए खड़ा हुआ है एक युवक और 2 युवक उसके साथ धूम्रपान करते दे रहे हैं दिखाई। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में चचेरे मामा की शादी में आई 15 साल की भांजी की करंट लगने से हो गई मौत। जहां चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत डबरा गांव में पंखा चालू करने के लिए 15 वर्षीय रूपाली लगा रही थी तार, तभी उसे लग गया करंट का झटका, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। इस हादसे में मातम में छा गई शादी की खुशियां। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। ललितपुर में वृक्षारोपण अभियान की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने गुरुवार को नगर क्षेत्र में वृक्षारोपण स्थल, ग्राम देलवारा स्थित गौशाला और नगर पालिका परिषद के कचरा प्रबंधन प्लांट का किया निरीक्षण। डीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं और उसके निस्तारण का दिया आश्वासन। इस दौरान डीएम ने कहा कि 2 एकड़ जमीन अलग से वृक्षारोपण के लिए की गई है चिन्हित, जिसमें लोग अपने परिजनों की याद में नाम लिखवा कर लगा सकते हैं पेड़। जालौन के डकोर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहना स्थित बेतवा नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप, जहां युवक के बंधे हुए थे दोनों पैर, साथ ही उसके सर पर थी गहरी चोट, जिससे उसकी हत्या की जताई जा रही है आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। मुरैना के अंबाह थाना क्षेत्र अंतर्गत गीलापुरा गांव में गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर हो गई फायरिंग, जिसमें 3 लोगों की हो गई मौत। एक पक्ष से चाचा भतीजे और दूसरे पक्ष के एक शख्स की गोली लगने से हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज हत्यारोपियों की तलाश की शुरू और 2 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश है जारी। झांसी नगर निगम में उप सभापति के चुनाव की तारीख हो गई है फाइनल, जिसके तहत शुक्रवार 12 जुलाई को हो गया है चुनाव। कार्यकारिणी में 12 में से 9 भाजपा के हैं सदस्य। ऐसे में भाजपा का उप सभापति बनना है तय, लेकिन 9 में से 5 ने ठोक दिया है अपना दावा और अपने अपने नेताओं से पैरवी कराने में जुट गए हैं सदस्य, जिससे भाजपा में बन गई है असमंजस की स्थिति। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पड़ा मिला एक युवक का शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत पुलिस को दी गई सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मृतक मानसिक रूप से बताया जा रहा है विषय। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने गुरुवार को टीकमगढ़ जिला पंचायत सभा कक्ष में लगाई जन चौपाल। इस दौरान बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोग, जिसमें ज्यादातर जमीनों के नामांतरण, सीमांकन और राजस्व विभाग से जुड़े हैं मामले। मंत्री की जन चौपाल में एसपी रोहित काशवानी, जिला पंचायत सीईओ सहित कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। मंत्री ने सभी की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उसके निराकरण के दिए निर्देश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।